विभा नाम की एक औरत खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती थी। उसे मीठा खाने का बड़ा शौक था, लेकिन मुसीबत तो तब आती है जब उसके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मीठा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपने इसी शौक को अपना हथियार बनाकर विभा चीनी के पराठे बेचने लगती है और अपने घर की सारी स्थिति सुधार देती है। आइए देखते हैं चीनी के पराठे बेचने वाली बहू की कहानी। अरे विभा, सबका खाना तो हो गया है। अब तू रसोई में क्या कर रही है बेटा? माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मुझे हर रात खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, इसीलिए बस थोड़ा सा हलवा बना रही थी। आप भी खाएंगी क्या? नहीं नहीं, तू ही खा ले और फिर जल्दी से सो जाना। विभा की सास सोने चली जाती है और फिर विभा अपने लिए हलवा बनाकर खाती है। थोड़ी सी शक्कर कम लग रही है इसमें, अगली बार और ज्यादा शक्कर डालकर बनाऊंगी। हलवा खाने के बाद विभा भी सो जाती है। अगले दिन जब उसके ससुर, पति और देवर काम पर जाने वाले होते हैं, तो सास कहती है, आप लोग बहुत ज्यादा काम मत करना, कल फसल कटने का दिन है ना। मुझे मालूम है कि आप लोग खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन खाने पीने का भी ध्यान रखना। अरे हाँ भाग्यवान, तुम एकदम चिंता मत करो। हम लोग अच्छे से खाना पीना खा लेंगे, तभी काम करेंगे। सब लोग हंसी खुशी बात कर रहे थे कि तभी विभा का ध्यान जाता है कि उसका पति मोहन कुछ चिंता में आसमान की तरफ देख रहा था। क्या हुआ जी, आप ऐसे एकटक आसमान को क्यों देख रहे हैं? विभा, देखो ना, आसमान में कितने काले बादल छा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम बिगड़ने वाला है। अरे भैया, इसमें इतना फिक्र क्या करना, ये तो कुछ देर का खराब मौसम है बस। देखिएगा, कल सब अच्छा ही होगा। मोहन की बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और तीनों लोग खेत चले जाते हैं। उनके पास बस वही एक छोटा सा खेत था जिसमें तीनों मिलकर गेहूं उगाते थे। इसके बाद घर पर विभा और उसकी देवरानी मेघा आपस में बातें कर रही थी। दीदी, मैंने तो सोच लिया है, इन्होंने मुझसे कहा है कि इस बार फसल अच्छी होगी ही होगी, फिर मैं एक सोने की अंगूठी बनवाऊंगी। क्यों नहीं मेघना, बिल्कुल बनवा लेना। बच्चों, जो कुछ है तुम दोनों का ही तो है। हमने इस बार फसल में सब कुछ लगा दिया है, तो फसल 2-3 गुना फायदा देगी, इसलिए उस पर सबसे पहला हक हमारे घर की लक्ष्मियों का ही है। तीनों आपस में हंसी खुशी बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। मोहन, रघु और उनके पिता कुछ देर बाद भीगते हुए घर आते हैं। अरे ये क्या, आप तीनों तो भीग गए, रुकिए मैं अभी आपके लिए तौलिया लाती हूँ। रहने तो विभा, ठीक है। मुझे तो फसल की बहुत चिंता हो रही है। ये बारिश कहीं फसल को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दे। हाँ, अगर फसल कट गई होती तो हम उसे घर में रखवा देते, लेकिन फसल खेतों में लगी हुई है। हमने बड़ी बड़ी पिन्नियों से फसल को ढकने की कोशिश की है, लेकिन वो ज्यादा देर तक बारिश को झेल नहीं पाएगी। अरे आप लोग चिंता मत करिए, मुझे यकीन है कि बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। पूरा परिवार एक दूसरे को दिलासा दे रहा था, लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका डर था। मोहन का शक सही निकला। भयंकर बारिश पूरे 3 दिन तक लगातार चली और सारी की सारी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। अब उनके घर में बहुत कंगाली आ गई थी। खाने में बस खिचड़ी बनने लगी। ये लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए और इतनी फिक्र मत करिए। फिक्र कैसे ना करूं विभा, आखिर अब आगे क्या होगा। इस बार तो जो कुछ था सब खेतों में लगा दिया और इतना भारी नुकसान हो गया है। बेटा, हिम्मत मत हारो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि सब पैसे खेत पर मत लगाओ, अब झेलो। देखिए जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। हाँ। जब तुम ही यहां से जा रही हो, तो मैं भला यहां रुककर क्या करूंगा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? अपने परिवार को कोई ऐसी मुसीबत में छोड़कर जाता है क्या भला? मेघना ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। तो आप यहीं रुकिए और ये रूखी सूखी खिचड़ी खाइए, क्योंकि वैसे भी आपके मायके में भी यही मिलेगा। इतना बोलकर दोनों पति पत्नी घर से चले गए। अब विभा, मोहन, सास और ससुर बैठकर सूखी खिचड़ी खा रहे थे। खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं, लेकिन विभा को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे मीठा खाना इतना पसंद था कि बिना कुछ मीठा खाए उसे रात को नींद ही नहीं आती थी। जाकर रसोई में देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। रसोई में जाकर विभा ने देखा कि सारे ही बर्तन खाली पड़े थे। तभी पीछे से उसकी सास आ जाती है। क्या हुआ विभा, तुम सोई नहीं? ओ वो माँ जी, बस मैं पानी पीने आई थी। विभा ने अपनी सास को सच नहीं बताया, मगर वो सब समझ गई। बेटा, मैं समझ गई हूँ कि तेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, तू मुझसे मत छुपा।
माँ जी, मगर घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे अपने मन को मारना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, मेरे रहते तुझे अपने मन को मारने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, घर में जो कुछ भी है मैं उसी से तेरे लिए कुछ मीठा बना दूंगी। इतना कहकर विभा की सास जाकर आटे का डब्बा खोलती है और उसमें से थोड़ा सा आटा निकाल लेती है। फिर वो उसमें शक्कर डालती है और दोनों को गूंथ लेती है। ऐसे करके वो आटे का मीठा पराठा बना देती है। ये ले बेटा, जरा चख कर बताना तो कि कैसा बना है। विभा जैसे ही एक कौर खाती है वो बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने सिर्फ 2 चीजों से इतना अच्छा मीठा बना दिया है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी माँ ने मुझे बचपन में ये बनाना सिखाया था बेटा। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। विभा ने पूरा मीठा पराठा झटपट खा लिया, लेकिन खाते ही उसके मन में एक विचार आया। खाने के बाद वो और उसकी सास सो गए, लेकिन सवेरा होते ही उसने ये विचार घर में सबको बताया। देखिए, कल रात माँ जी ने बहुत कमाल का मीठा पराठा बनाया था और मैं सोच रही थी कि अब खेत का तो कुछ हो नहीं सकता है, तो क्यों ना हम लोग मीठा पराठा बनाकर बेचें। विभा की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो विभा? हाँ बेटा, क्या ये एक अच्छा विचार है? बिल्कुल है। मैं मीठे खाने की बहुत शौकीन हूँ, ये तो आप सबको मालूम ही है। और अगर मुझे वो मीठा पराठा इतना ज्यादा पसंद आया है तो और लोगों को भी जरूर आएगा। विभा की बात सबको कुछ कुछ ठीक लग रही थी। वैसे भी हमारे हाथ में अब ज्यादा कुछ है नहीं, तो चलो यही करके देख लेते हैं। हाँ, पिछली फसल में जो गेहूं हुए थे, मैंने उसका काफी सारा आटा घर में ही पिसवा कर रख लिया था। मगर शक्कर, इतनी सारी शक्कर कहाँ से आएगी? हाँ विभा, अगर बेचने के लिए पराठे बनाने हैं तो कम से कम 10 किलो शक्कर लगेगी, और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। विभा कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, माँ जी, क्यों ना हम रघु और मेघना की मदद मांगे। ये तुम क्या कह रही हो विभा? वो हमें ऐसी मुसीबत में छोड़कर चले गए हैं और हम उनके सामने हाथ फैलाएं? बिल्कुल नहीं। किसी बाहर वाले के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा ही है ना जी, कि हम अपने घर वालों से ही मदद मांग लें। पहले तो कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, पर विभा ने फिर सबको मना लिया और विभा अकेले ही मेघना के मायके चली गई उससे मदद मांगने के लिए। क्या बात है दीदी, यहाँ क्यों आई हो? देखो मेघना, मुझे और हमारे परिवार को इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। असल में हम लोग चीनी के पराठे बनाकर बेचने जा रहे हैं। हमारे पास आटा तो है मगर शक्कर नहीं है। ओह, तो शक्कर मांगने आई हो? ठीक है, ले जाओ जितनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, थोड़ी सी शक्कर से कुछ नहीं होगा। मुझे कम से कम 5 से 7 किलो शक्कर चाहिए होगी। अरे ये मेरा घर है, कोई शक्कर की मिल थोड़ी है, यहाँ इतनी शक्कर नहीं है। नहीं मेघना, मुझे शक्कर नहीं चाहिए, बस थोड़े से पैसे उधार चाहिए। तुम ही इस वक्त हमारी मदद कर सकती हो। ओह, उधार मांगने आई हो? और आप लोगों के इस नए व्यापार पर पैसे क्यों लगाऊं मैं? जबकि मुझे मालूम है कि आपके चीनी के पराठे कोई नहीं खाने वाला है। मेघना विभा का अपमान कर रही थी और रघु ये सब देख रहा था। छोड़ो ना मेघना, हमें क्या, तुम उधार दे दो। इनका काम चले चाहे ना चले, पैसे तो ये लौटाएंगे ही ना। रघु के कहने पर मेघना पैसे दे देती है। विभा को ये सब बहुत अपमानजनक लगता है, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। पैसे लेकर वो चीनी खरीद लेती है और घर जाती है। वो और उसकी सास पराठे बनाने का काम शुरू कर देते हैं। उधर मोहन और उसके पिता पराठे बेचने के लिए अपनी साइकिल तैयार कर लेते हैं। चलो, मैंने पराठे इस टोकरी में रख दिए हैं, अब इन्हें बेचने का वक्त आ गया है। देखना माँ जी, सब बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी इन्हीं बातों से तो हम लोगों के अंदर हिम्मत आ रही है विभा। जरूर सब अच्छा ही होगा। फिर सारा परिवार 2 अलग अलग साइकिल से पूरे गांव में चीनी के पराठे बेचने निकल पड़ता है और लोगों को उनके पराठे बहुत पसंद भी आते हैं। वाह भाई, क्या बात है! इतने कम दाम में इतना अच्छा मीठा खाने को मिल रहा है। भैया, तुम लोग रोज आना ये चीनी के पराठे बेचने। जी, जी जरूर। देखते ही देखते उनके सारे पराठे बिक जाते हैं और सब वापस घर जाते हैं। पहले ही दिन हमें कितना मुनाफा हुआ है। विभा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब लगता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तू धन्य है। सच में तू घर की लक्ष्मी है। विभा को बहुत खुशी थी कि अब उसे अपने परिवार की परेशानी दूर करने का रास्ता मिल गया है। सब मिलकर जमकर मेहनत करने लगते हैं और उनके चीनी पराठा बेचने का काम तेजी पकड़ लेता है। एक दिन विभा मेघना के घर जाती है। अब क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं मेघना, बस तुम्हारे पैसे लौटाई हूँ। तुमने मुसीबत के समय हमारी बड़ी मदद की, तुम्हारा धन्यवाद।
मेघा को विभा की बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। विभा के जाने के बाद वो और रघु वापस घर आते हैं। आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों से बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ, हमें ऐसे समय में आप लोगों को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। अब हम सब खुशी खुशी साथ रहेंगे। फिर क्या था, उनका पूरा परिवार मिलकर चीनी के पराठे बेचने लगा और खूब फायदा कमाने लगा। Please subscribe this channel.